पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने, आपने देखा होगा शहबाज सरकार ने कैसे IMF का जब पैसा आया तो आतंकियों के लिए फटाफट, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो फटाफट राहत के लिए उस IMF के पैसे से राहत बांट दी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जो खबर आई है, वहां 18 लोग बह गए और सरकार आंखें मूंदे बैठी रही, मुनीर आंखें मूंदे बैठे रहे, किसी को होश नहीं है। यही कोई आतंकियों पर विपत्ति आ जाती तो ये रेड कारपेट बिछाने में, उनके लिए व्यवस्था करने में लगे रहते। आतंक परस्त सरकार को अपनी आवाम की बिल्कुल नहीं पड़ी है। कम से कम ये खबर तो यही बता रही। चलिए तस्वीर के जरिए आपको पूरी खबर अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो खबर आई है ये आपको हैरान करेगी। तस्वीर पहले दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कितने बुरे हालात हैं, कैसे बाढ़ यहाँ पर पूरे इलाके को बहा कर ले जा रही है। जरा तस्वीर देखिए, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए बाढ़ कैसे यहाँ पर पूरा सैलाब बहता दिखाई दे रहा है, आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा। और पानी का बहाव बहुत तेज है, ये तस्वीर बता रही है आपको। पाकिस्तान में अभी हालात खराब है और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा परिवार देखिए पानी के बीचों बीच फंसा हुआ है। ये आपको हम राउंड में करके दिखा रहे हैं सर्कल में, आप देखें ये पूरा परिवार बीच में फंसा हुआ है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। ये तस्वीर दिख रही है और बता रही है कि पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ये तस्वीर है, परिवार में आप देखिए बड़े बूढ़े बच्चे सब फंसे दिखाई दे रहे हैं और कोई इनकी मदद के लिए, कोई इनके रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ वीडियो बनाने में लोग मशगूल हैं। ऐसी तस्वीर कम से कम समझ में आ रही है। तस्वीर देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हालात ऐसे हैं क्योंकि बाढ़, बारिश का कहर यहाँ टूट रहा है। चलिए आपको बताते हुआ क्या है। दरअसल पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और स्वात नदी में अचानक ही यहाँ बाढ़ आने से हाहाकार मचता दिखाई दे रहा है। एक परिवार के बाढ़ में 18 लोग फंस गए। 18 लोग एक ही परिवार के फंसे रहे और घंटों तक वो मदद की गुहार लगाते रहे, उम्मीद करते रहे कि सरकार उनकी बचाने आएगी, पाकिस्तानी सरकार। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे मदद के लिए नहीं पहुंचे और काफी संघर्ष के बाद 18 लोग पानी में डूब गए, वो बह गए उस प्रवाह में। स्वात नदी में अचानक ये पानी छोड़ा गया था। स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जो उस इलाके में रहते हैं उनको कुछ नहीं बताया गया। अधिकारियों की लापरवाही से ये इतना बड़ा हादसा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है और अब लाशें तलाश रही है शहबाज की रेस्क्यू टीम, ये जानकारी मिल रही है। जरा अब आपको रेस्क्यू की भी तस्वीर दिखा देते हैं। जब जरूरत थी तब ये रेस्क्यू करने नहीं पहुंचे, जब परिवार बह गया तब ये रेस्क्यू करने पहुंचे। 18 लोग बह गए। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए। अब लाशों की तलाश यहाँ की जा रही है, शवों को खोजा जा रहा है। जब वाकई मदद की जरूरत थी तो आखिर ये सरकार शहबाज शरीफ की कहाँ थी, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि आप सोचिए 18 लोग मदद की गुहार लगाते रहे, कोई नहीं आया, कोई पहुंचा ही नहीं। और इस पूरे मामले को लेकर रेस्क्यू टीम अब क्या कह रही, क्यों देर से पहुंचे, क्या उनकी तरफ से जवाब आया, जरा सुनिए। इसमें काफ़ी अपर स्वात में 4-5 जगहों पे जो है तो ऑपरेशन जारी था। इसमें एक फिजागट में भी जारी है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो है तो फैमिली थी उसमें वो बह गए। इस टाइम जो है हमने कोई 8 डेड बॉडीज़ रिकवर किए हैं। अभी इस टाइम 2 और डेड बॉडीज़ रिकवर कर रहे हैं और इस टाइम जो है हम 3 जो है तो उस टाइम खुशकिस्मती से बच गए थे और बाकी अभी जो है तो तलाश जारी है। और जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इनको आम आवाम की तो नहीं पड़ी है, लोगों की तो नहीं पड़ी, लेकिन आतंकियों के लिए कितने बेचैन रहते हैं। ये तस्वीर देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह के साथ कैसे मंच साझा किया जा रहा है। ये है पाकिस्तानी सरकार, इन्हें सिर्फ आतंकियों की पड़ी हुई है। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं, ये देखिए। ये आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब जनाजों की लाइन लग गई थी तो ये कैसे तमाम सरकार के नुमाइंदे, सेना के लोग, पुलिस के जवान सब खड़े थे उन जनाजों में साथ देने के लिए। लेकिन अब जब आवाम के लिए दिक्कत आई तो कोई नहीं पहुंचा। लोग चीख पुकार करते रहे, लोग बचने के लिए यहाँ आवाज देते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लेकिन देखिए आतंकियों की कब्र पर कैसे जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी शामिल हुई है, ये वो तस्वीर है। तो पाकिस्तानी सरकार को देखिए, लोगों के, अपने लोगों की कोई चिंता नहीं, कम से कम ये तस्वीर तो यही बताती है। आवाम से उन्हें मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल सोचते नहीं उनके लिए। भूखमरी झेल रही है पाकिस्तानी आवाम अभी जो हालात हैं, और ना आटा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है और सरकार को कोई चिंता नहीं, कोई फैसले लोगों के लिए नहीं लिए जा रहे हैं। बाढ़ में फंसने पर बचाने के लिए एक शख्स नहीं पहुंचा, कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, उनको तो IMF से पैसा तक जो आता है विकास के लिए वो भी दे दिया जाता है। हाफिज सईद को कड़ी सुरक्षा मिली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद भी मसूद अजहर के साथ कैसे पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर
24 घंटे तैनात रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। तलहा सईद के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। आतंकी सैफुल्लाह के साथ कैसे पुलिस मौजूद रहती है, वो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। आतंकियों की रैली को बाकायदा सुरक्षा दी जाती है, उसके लिए सारी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उनके लिए कोई व्यवस्था पाकिस्तानी सरकार नहीं करती है और ये बार बार सामने आया है, दुनिया के सामने आया है, एक्सपोज हुआ है। एक बार फिर ये तस्वीर सामने आ गई है, क्योंकि शहबाज सरकार की ये बेशर्मी कोई नई नहीं है। शहबाज सरकार हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचती है, अपनी सत्ता बचाने की सोचती है, पैसा मांगने की सोचती है, लेकिन वो पैसा जनता पर खर्च नहीं होता, उनके लिए खर्च नहीं होता, बल्कि आतंकियों पर जम जम कर लुटाया जाता है। रिपोर्ट आपको दिखा। ये आतंकिस्तान की एक और हकीकत है जिसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए। कहने को तो सरकारें आवाम के लिए काम करती हैं, लेकिन ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान सरकार और वहां का प्रशासन आवाम को मरने के लिए छोड़ देता है और आतंकियों की खिदमत में दिन रात एक कर दिया जाता है। शहबाज शरीफ इसी आवाम के नाम पर वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेते आ रहे हैं और उस कर्ज के पैसे से आतंकियों को सुरक्षा और हथियार मुहैया कराते हैं। दुनिया के सामने पाकिस्तान की प्यास का रोना रोते हैं और जब सैलाब आता है तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की नीयत का खुलासा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई ये तस्वीर कर रही है। पहले तो खैबर पख्तूनख्वा प्रशासन ने आवाम को बिना अलर्ट किए स्वात नदी में बेहिसाब पानी छोड़ दिया और जब एक ही परिवार के 18 लोग सैलाब में फंस गए तो जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ लिया। स्थानीय लोगों की माने तो बाढ़ में फंसे इन लोगों ने घंटों मदद की गुहार लगाई, लेकिन ना तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और ना ही रेस्क्यू टीम। आतंकियों के लिए एक पांव पर खड़ी शहबाज सरकार की दुनिया के सामने जब लानत मलानत होने लगी तो दिखावे के लिए रेस्क्यू टीमों को बोट के साथ पानी में उतार दिया गया। पानी में उतरी ये टीम अब सैलाब में लाशें तलाश रही है। 7 शवों को निकालकर बेशर्म कामयाबी का ढोल पीटा जा रहा है। आवाम को भरोसा दिया जा रहा है कि सभी लाशों को खोजकर ही दम लेंगे। शहबाज सरकार की बेशर्मी नई नहीं है। आतंकियों को बचाने के लिए हमेशा आवाम को मरने के लिए छोड़ देते हैं और बड़ी ही बेशर्मी के साथ दुनिया में अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जरा आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि फर्क बहुत है पाकिस्तान और भारत में। वो तस्वीर देखना आपके लिए भी जरूरी है और पाकिस्तान के लोग भी देख लें। स्वात पाकिस्तान में किस तरह के हालात हुए, 18 लोग बह गए और हमारे लिए एक जान भी, एक जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही वजह है कि जम्मू तवी में जब जिस तरह से पानी बढ़ा तो एक शख्स जो फंसा था उसका रेस्क्यू कैसे किया गया, ये अंतर देख लीजिए। और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी देख ले कि ये फर्क बहुत बड़ा, इसे पाटना बहुत मुश्किल है उनके लिए।